हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम रोजाना लेकर आते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले जान लेते हैं आज की तिथि और उसके शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। वार है रविवार और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा आज सुबह 4:10 से लेकर के 4:51 तक। सूर्योदय सुबह 5:32 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:22 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:59 से लेकर के 12:54 दोपहर तक रहेगा। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 5:37 से लेकर के सुबह 7:03 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से लेकर के दोपहर 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:20 से लेकर के शाम 7:41 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम 5:38 से लेकर के शाम 7:22 तक। अग्निवास पाताल में रात्रि 10:29 तक रहेगा, उसके बाद पृथ्वी पर होगा। और आज भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास स्वर्ग में है और जब भद्रावास स्वर्ग में होता है तो यह पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए शुभ मानी जाती है। और शिववास भोजन में रहेगा रात्रि 10:29 में 29 तक, उसके बाद शमशान में होगा। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। और अब हम प्रवेश करते हैं 13वें अध्याय में, जिसमें आज हम सुनेंगे श्री हरि विष्णु भगवान के वामन अवतार की कथा। जय श्री हरि, जय श्री वामन भगवान। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री हरि जब जब धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, तब तब उनकी प्रत्येक लीला केवल एक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म, विनम्रता, सत्य और समर्पण का संदेश बन जाती है। आज हम भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन भगवान की दिव्य कथा का स्मरण करेंगे। यह केवल दैत्यराज बलि की कथा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भगवान अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करके उसे अपने चरणों का स्थान कैसे प्रदान करते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर महान यज्ञ कर रहे थे। वहाँ वातावरण वेद मंत्रों से गूंज रहा था। यज्ञ की अग्नि से सुगंधित धुआं उठ रहा था और सभी ऋषि भगवान नारायण के ध्यान में लीन थे। उसी समय महर्षि सूत जी वहाँ पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया। तब शौनक आदि ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, आपने हमें भगवान श्री हरि की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके उस पावन अवतार का वर्णन कीजिए जिसमें भगवान ने एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके संपूर्ण तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया। हमें भगवान वामन की महिमा सुनने की बड़ी ही इच्छा है। तब श्री सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसका स्मरण करने से अहंकार नष्ट होता है, दान का महत्व समझ में आता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको वह दिव्य कथा सुनाता हूँ। दैत्यराज बलि का उदय। बहुत समय पहले असुर राज हिरण्यकश्यपु का वध भगवान नरसिंह ने किया। उसके बाद उसके पुत्र प्रहलाद ने धर्म और भक्ति का आदर्श स्थापित किया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र थे महाबली। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, सत्यवादी और महान दानी थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और यज्ञ दान में कभी पीछे नहीं हटते थे। किंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान भी था कि उनके समान दानी और विजेता कोई नहीं है। उनके गुरु थे महान तपस्वी शुक्राचार्य। उनके मार्गदर्शन में राजा बलि ने अनेक यज्ञ किए, विशाल सेना तैयार की और अपने पराक्रम से एक एक करके पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया।
राजा बलि की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र सहित सभी देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन बलि का पराक्रम अद्भुत था। अंततः देवता पराजित हो गए और स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। इंद्रदेव का सिंहासन छिन गया। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता अपना वैभव खोकर दिशाओं में भटकने लगे। स्वर्गलोक, जहाँ पहले वेदों का गान और देवांगनाओं का नृत्य होता था, अब दैत्यों के अधिकार में था। देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों की यह दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि जो देवता कभी तीनों लोकों के रक्षक थे, वे आज निराश होकर वन वन भटक रहे हैं। माता अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, क्या मेरे पुत्रों का भाग्य समाप्त हो गया है? क्या धर्म की पुनः स्थापना नहीं होगी? इसी चिंता में वे अपने पति महर्षि कश्यप की प्रतीक्षा करने लगी, जो उस समय दीर्घ तपस्या से लौटने वाले थे। महर्षि कश्यप का आगमन। कुछ समय बाद महर्षि कश्यप अपने आश्रम लौटे। उन्होंने देखा कि आश्रम का वातावरण उदास है और माता अदिति अत्यंत चिंतित है। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम्हारे मुख पर यह विषाद क्यों है? क्या कोई विपत्ति आई है? माता अदिति ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मेरे पुत्र देवता अपना राज्य खो चुके हैं। इंद्र सहित सभी देवता दुखी हैं। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। महर्षि कश्यप कुछ क्षण ध्यान मगन रहे, फिर बोले, हे अदिति, इस संसार में भगवान श्री विष्णु की कृपा से बढ़कर कोई आश्रय नहीं। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से भगवान का व्रत और उपासना करोगी तो स्वयं श्री हरि तुम्हारी सहायता करेंगे। महर्षि कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा, 12 दिनों तक पूर्ण नियम, संयम और भक्ति के साथ केवल दूध का सेवन करते हुए भगवान नारायण की आराधना करो। मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करो, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। माता अदिति ने उसी क्षण संकल्प लिया, जब तक मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं होगा तब तक मैं पूरे मन से भगवान श्री हरि की आराधना करूंगी। उन्होंने स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पयोव्रत प्रारंभ किया। दिन रात उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य तेज फैलने लगा। देवता आशान्वित हुए, ऋषि प्रसन्न हुए और स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनकी परम भक्त की पुकार उन तक पहुंच चुकी थी। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान के वामन अवतार की अद्भुत लीला। तो प्रिय श्रोताओं, 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। और अब हम सुनते हैं घर में सुख शांति और धन के भंडार भरने वाली सीता माता नित्यनेम की कथा। इस कहानी में सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर औरतें आएंगी पानी भरने को तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उसे कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। तो वह बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, मेरी सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। जब वह घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई? तब बहू ने कहा, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता मैया ने अपनी कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। जब घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह सब देखकर बहू बोली, सासू जी तुम कैसे करके लाई? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी का वास कर दे, अन्नपूर्णा का वास कर देती है, और मन में जो कोई इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहू बोली, अच्छा सासू जी, फिर तो ऐसी कहानी मेरे को भी सुना दो। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। वह कहने लगी, सासू जी कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। सास बोली, बहू अच्छी लगी तो रोज कह लिया करेंगे। अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठती, नहाती, पूजा पाठ करती और सीता माता नित्य की कहानी कहती। सीता माता ने प्रसन्न होकर उनके भी अटूट भंडार भर दिए। अब एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई, बोली, बहन जरा आंच दे दे। वे बोली, अभी तक तो हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता नित्य की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? वे बोली, इससे घर में अटूट भंडार भरते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पड़ोसन ने कहा, अच्छा बहन, फिर तो ऐसी कहानी मेरे को भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोजाना सीता माता नित्य नेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने प्रसन्न होकर उसके भी अटूट भंडार भर दिए। अब तो पूरे नगर में सीता माता नित्य नेम की कहानी की चर्चा होने लगी। सभी नगर के वासी सीता माता नित्य नेम की कहानी कहने लगे। सीता माता ने प्रसन्न होकर उन सभी के अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के अटूट भंडार भरे, हमारे भी भरियो। कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। बोलो सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।